ओके सो गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी लुइविल केंटाकी केएफसी जम सेंटर से। हाँ, वो हमारे केएफसी चिकन वाली भैया, वो फाइनली खत्म हो चुकी है। तो चलिए एक बार नज़र मार लेते हैं कि आज हमें क्या कुछ देखने को मिला। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट फिश का माल धमाल एपिसोड में। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर सेथ और सीएम पंक की राइवलरी देखना चाहते हो तो। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखो यार, शो की शुरुआत होती है इन लविंग मेमोरीज से। हम जानते हैं कि कैसे रेसलिंग और एक्सट्रीम लेजेंड द ECW ओरिजिनल हमारे साबू इस दुनिया में नहीं है। 11 मई को उन्होंने ये दुनिया छोड़ के चले गए थे और बस WWE ने उसी को ही दिखाने की कोशिश करी। इन लविंग मेमोरी वाला मैसेज आया शो शुरू होने से पहले, और मिड में भी हमारे माइकल कोल एंड पैट मैकेफी ने उसके बारे में बात करी। खैर, अब चलते हैं मेन शो की तरफ, जहां पर हमें दिखाई देते हैं द बेस्ट नोवेल सीएम पंक, जो पहले से ही शो के लिए ऑफिशियल थे। सीएम पंक रिंग में आते हैं और बिना कोई सेलिब्रेशन और उसके कहते हैं कि भाई आज मैं थोड़ा सा टेंस हूँ, आज मैं थोड़ा सा अजीब हूँ, क्योंकि यार देखो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दुश्मन रहे हैं, लेकिन अभी अगर कोई मेरा नंबर 1 दुश्मन है ना, तो वो है पॉल हेमन, वो पेंगुइन पॉल हेमन। यार देखो, वो हमेशा ऐसे ही करता है, वो हमेशा आपको बैक स्टेप करता है। मेरे को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑफ गार्ड हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इमोशन में नहीं बहूंगा। लेकिन तभी सेथ ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल हेमन भी वहाँ आ जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि भाई जो कहना है जल्दी कह दो, मैं आज बात करने के मूड में नहीं हूँ। सेथ कहते हैं कि भाई क्या हो गया, अब तो विक्टिम की तरह खेलेगा। अब मिस्टर बेस्ट इन द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सीएम पंक अब एकदम विक्टिम की तरह खेलेगा। अब तो इस लेवल पे गिर गया है। तेरे को पता है ना, जो तुझे मिला है तू यही एक्सपेक्ट करता है, यही एक्सेप्ट भी करता है, और यही तू पूरी तरीके से तुझे यही मिलना ही चाहिए। तो भाई हमारे सीएम पंक कहते हैं कि भाई डोंट वेस्ट माई टाइम, बताओ यार क्या क्या चाहिए। तभी रिंग में आकर ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं। सीएम पंक लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ खास हो नहीं पाता। लेकिन तभी स्टील चेयर लेकर वहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं, जो बड़े प्यार से ही सीएम पंक की मदद कर देते हैं और सेथ एंड ब्रॉन को घसीटने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद अल्टीमेटली कुछ बैक स्टेज सेगमेंट दिखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर के साथ टैग टीम करने वाले हैं अगेंस्ट सीएम पंक एंड सैमी ज़ेन, जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी होगा। पहले मुझे लग रहा था लोगन वर्सेस जे होगा, लेकिन अब ये मैच मेन इवेंट होने वाला है। हम रोमन रेंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे सीएम पंक के साथ, लेकिन उनके साथ सैमी ज़ेन जुड़ गए। खैर, अब चलते अपने पहले मैच की तरफ, नाइट का ओपनिंग मैच पेंटा वर्सेस चैट गेबल। अब यहाँ पे मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एल अमेरिकानो कहाँ गए। भाई चैट गेबल आ गए हैं तो एल अमेरिकानो कहाँ से आएंगे। भाई चैट गेबल ही एल अमेरिकानो है, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, मैच काफ़ी अच्छा ही था, लोगों ने इसे एंजॉय किया। अल्टीमेटली हैवी मोमेंटम के चलते पेंटा मैच को जीत गए। पहले तो वो अमेरिकानो को मारना चाहते थे, लेकिन भाई चैट गेबल ही सही। उसके बाद हमें वॉर राइडर्स वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। आज की नाइट का पहला टैग टीम मैच काफ़ी अच्छा था। और हम जानते हैं कि अब क्योंकि न्यू डे से हार चुकी है हमारे वॉर राइडर्स, तो WWE इनको कुछ वैसे भी नहीं देने वाली थी। अब WWE एकदम से इनका मोमेंटम खा गई और यहाँ पर अमेरिकन मेड मैच को जीत गए। इसके बाद यहाँ बताने का कुछ इतना इम्पैक्टफुल था भी नहीं। जिसके बाद हमें ना एक निक एल्डिस और जे उसो के बीच में एक सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज में। सॉरी, निक एल्डिस नहीं, एडम पियर्स के बीच में। एडम पियर्स कहते हैं जे यार एक न्यूज़ है, आज बतानी पड़ेगी, जो थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाने वाली है। जे कहते हैं ठीक है यार, अभी ही बता दो। जे उसो फिर रिंग में आ जाते हैं, ऑडियंस के साथ मज़े करते हैं। और आज भाई ऑडियंस में से किसी बच्चे को गोद में उठा के उनके साथ यीट प्रैंक भी, प्रैंक तो नहीं लेकिन यीट खेलते हैं। रिंग में आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं द मेन इवेंट, द वर्ल्ड चैंपियन जे उसो इज़ इन योर सिटी। और भाई ऐसा कुछ है जो मेरी छाती पर बोझ बना बैठा है, वो है एक यूट्यूबर लोगन पॉल। लेकिन इससे पहले वो लोगन पॉल के बारे में कोई भी जानकारी देते, गंथर वहाँ पे आ जाते हैं और गंथर कहते हैं कि भाई प्रेशर तेरे से झेल नहीं रहा ना, ये टाइटल तेरे पे बहुत भारी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ रेसलमेनिया में तूने गलती से मुझे टैप आउट करवा तो दिया, लेकिन चीज़ें काफ़ी अजीब हो गई तेरे लिए। अब देख तेरे को हर कोई टारगेट कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे जल्दी से फ्री कर दूंगा, क्योंकि एक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो भी जीतेगा, लोगन या तो फर्क नहीं पड़ता, उससे जून में मुझसे लड़ाई करनी है। मैं अपने वर्ल्ड टाइटल के पीछे वापस आऊँगा। तो जे उसो कहते हैं भाई तेरा जब मन करे तो तब वापस आ जाइयो, और याद रखियो मैंने तुझे टैप आउट कराया था। जिसके बाद हमें एजे स्टाइल वर्सेस फिन बैलर के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है आफ्टर 2017। उससे पहले भी हुआ होगा, लेकिन मुझे वो 2017 वाला याद है, जो ये TLC में लड़े थे, जब ब्रे वाइट की तबीयत खराब हो गई थी और फिर एजे स्टाइल ने उनकी जगह ले ली थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। भाई ये मैच काफ़ी अमेजिंग था। पर्सनली ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। भाई इस मैच को आते के साथ ही दिस इज ऑसम के चैंट मिल गए। भाई जापान में फिन बैलर और एजे स्टाइल ने इतना कुछ बिखेर के रखा कि भाई इनकी तारीफ होना तो बनता ही था। अब एजे स्टाइल और फिन बैलर ने एक के बाद एक मूव्स दिखाने शुरू कर दिए। स्टाइल क्लैश से लेकर 1916 तक भाई हमें सब कुछ देखने को मिला, और दिस इज ऑसम के चैंट्स तो इसे बड़ी प्यार से ही मिल गए। जेडी मैकडोना और कार्लिटो ने भी इसमें ऐड होने की कोशिश करी, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा हो नहीं पाया, क्योंकि एजे स्टाइल की मदद के लिए वहाँ पे पेंटा आ गए। पेंटा
सबसे पहले जजमेंट डे को खत्म करते हैं और एजे स्टाइल को पूरा मौका देते हैं कि चीज़ें 1-on-1 पर ही आ जाए। अब एजे स्टाइल को बस इतना ही चाहिए था, वो फटाफट से अपना स्टाइल क्लैश लगा देते हैं और फिन बैलर को हरा देते हैं। और ट्रस्ट मी यार, ये फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल का मैच देखने में मुझे तो भाई काफ़ी मज़ा आता है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। फिर कुछ बैकस्टेज मूवमेंट के बाद जहाँ हमें रियाद सऊदी अरेबिया के शोज़ के बारे में पता चलता है, वही नाइट ऑफ चैंपियन 27 जून या 28 जून के आसपास वहाँ स्मैकडाउन भी होगा। और वैसे कुछ और डिटेल्स हमें पता चलती हैं, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। वो भी जो मैं मतलब हमारे मेरा वो यार पेपर गिर गया नीचे जहाँ पे मैंने चीज़ें रखी थी, छोड़ जाने दो। तो वही चीज़ें हमें पता चलती हैं, थोड़े बहुत बैकस्टेज मूवमेंट मिलते हैं, जिसके बाद हम चलते हैं बेकी लिंच की तरफ। अब यार मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊँ, मुझे लगता है WWE ने इतने प्रोमोज करा दिए ना कि अब उन्हें समझ नहीं आता कि भाई प्रोमोज में डालना क्या है। चलो भैया सेथ रॉलिंस तो जैसे तैसे करके चीज़ें संभाल लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट बेकी लिंच? वो जो भी बोल रही थी ना, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। पब्लिक उन्हें बू पे बुई करी जा रही थी। एक तो वो हार भी गई लायरा वेल्किरिया से, ऊपर न जाने वो क्या ही अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। ये प्रोमो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया, और भाई चलता भी कैसे, बेकी लिंच के पास ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं। अल्टीमेटली भाई सारी चीज़ें एंड हो गई और बेकी लिंच का थीम सॉन्ग प्ले हो गया, वो चुपचाप वहाँ से ऐसे चली गई जैसे कोई था ही नहीं। ट्रस्ट मी, मुझसे अगर आप पूछो तो भाई मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई हेट दिस प्रोमो। और WWE को वैसे प्रोमोज करने बंद कर देने चाहिए यार। एटलीस्ट लायरा वेल्किरिया को आज होना चाहिए था, बेकी थी तो बेली को बुला लेते यार, लेकिन WWE ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं बेकी क्या कहना चाहती थी। अल्टीमेटली बस उन्होंने यही बोला कि भाई लायरा वेल्किरिया क्या समझती है, जीत गई, उसको वन हिट वंडर हो गया, द मैन से बड़ी वो कभी नहीं हो सकती, मैंने जो एक्म्प्लिश किया है लायरा वेल्किरिया उसके आसपास भी नहीं भटक सकती, वगैरह वगैरह, यही सब उन्होंने बोला। पब्लिक ने उन्हें बू दी, वो बोर हो गई और वहाँ से चली गई। अल्टीमेटली एक बकवास प्रोमो था आज मंडे नाइट रॉ का। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मंडे नाइट रॉ पूरा 3 घंटे का भी नहीं हुआ, 2.5 घंटे या 2 घंटे कुछ 45 मिनट में ख़त्म हो गया था, प्रॉपर 3 आवर का नहीं था। फिर कुछ बैकस्टेज मूवमेंट के बाद अब फाइनली चलते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ। भाई ये मेरा पर्सनल फेवरेट मेन इवेंट है, ईओ स्काई रिया रिप्ली वर्सेस रॉक्सैन पेरेज और जूलिया। अब पर्सनल फेवरेट इसलिए क्योंकि ईओ स्काई ठीक है भाई, टीओ स्काई अपनी फेवरेट है भाई, सब उन्हें प्यार करते हैं। रिया रिप्ले हमारी मामी भी वहाँ पर थी और रॉक्सैन भी मुझे अब मैं तो भाई उनको देखता ही हूँ, फॉरवर्ड फ्यूचर उनका बहुत तगड़ा है। और जूलिया भी भाई जल्दी से आ गई हैं, तो ये एक फर्स्ट टाइम एवर मैच भी था, तो भाई काफ़ी अच्छा ही मैच रहा, काफ़ी तगड़ा भी मैच रहा। वैसे तो यार यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रॉक्सैन एंड जूलिया कैसे भी करके मैच को क्रैक कर लेंगे, कोड क्रैक कर लेंगे और वायरस ठोक देंगे और कैसे भी करके रिया और ईओ को हरा देंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली आज अच्छे लोगों की जीत हुई, ईओ स्काई और रिया रिप्ली मैच को जीत गए। रिया रिप्ली ने जूलिया को पटक दिया और क्या लगा दी, वो क्या मूव का नाम क्या है, रिप टाइड लगा दिया और 1 2 3 करके हरा दिया जूलिया को। और फिर फाइनली जब ईओ स्काई और रिया रिप्ली एक दूसरे का हाथ ऊपर कर रहे थे जीत में रेफरी के साथ, तो भाई रिया रिप्ली का ध्यान पब्लिक की ओर नहीं था, अपनी विक्ट्री की ओर नहीं था, उनका पूरा ध्यान था वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ। और ईओ स्काई उस चीज़ को ध्यान भी कर लेती है। एंड देन इसी के साथ हमारी आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर खत्म हो जाती है। एक छोटा सा सेगमेंट और भी था, जहां इस हार के बाद रॉक्सैन पेरेज एंड जूलिया के बीच में थोड़ी मतभेद हो गई और हमें समझ आया कि इनकी जो थोड़ी बहुत जो टैग टीम थी, जो इनका एक कोहेसिव यूनिट था ना, वो अब टूट चुका है। और इसी के साथ हमारी मंडे नाइट रॉ यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन आप इस शो के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एपिसोड में, या फिर अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे रात में लाइव आ जाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाबूश होना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड पीस।